नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम 20 MCQs देखेंगे जो हमारी मिशन MPPSC 2019 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के तहत जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में ये हमारा 27वां वीडियो है। इससे पहले 26 वीडियो ऑलरेडी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार उसे ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो कि आपके MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट, उसी के तहत हम इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये वाला एक्ट कंप्लीट करा दिया गया है रानी मैम के द्वारा हमारे चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियोस में जाके देख सकते हैं एक्ट का। और कंप्लीट इसमें वीडियो जो एक्ट है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है। ओके, इसके अलावा MP का करंट अफेयर 2018 जिसकी 10 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं हमारे चैनल पे, उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके MP करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके वो 10 क्लासेस भी देख सकते हैं जो कि आपके MPPSC प्रीलिम्स 2019 के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इन सब के अलावा आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं, जितने भी हमारे द्वारा क्लासेस लाई जाती हैं, चाहे वो MP करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ की हो, या फिर कोई हिस्ट्री की क्लास हो, किसी की भी जो आप यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, अगर उसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के जो 20 MCQs हैं उनके आंसर आप लाइव चैट के माध्यम से दे सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करें, कोशिश करें आंसर्स देने की। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने का प्रावधान है? बताना है आपको कि कौन सी धारा है जिसमें अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, धारा 9 है, धारा 10 है, 14 है और 16 है। इसका जो सही आंसर है वो है धारा 10। ठीक है, धारा 10 में अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। ओके, अगला देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कि कौन सी धारा राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति देती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो आपको बताना है कि बताइए कौन सी धारा है इस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो सामूहिक जुर्माना की शक्ति देती है किसको? राज्य सरकार को। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, धारा 10 है, धारा 10 का है, धारा 7 का है और धारा 15 का है। ओके, तो सही आंसर जो है इसका वो है धारा 10 का। ओके, धारा 10 का जो है वो है राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना की शक्ति देता है अधिरोपित करने की। ओके, अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सिविल सरकार अधिनियम की किस धारा, यानी कि सरकार जो है वो इस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत दिए गए अनुदान या उसके किसी भाग के निलंबन या पुनर्ग्रहण के लिए निर्देश दे सकती है? बताना है आपको कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो अधिनियम की किस धारा के तहत अनुदान या उसके किसी भाग के निलंबन या पुनर्ग्रहण के लिए निर्देश दे सकती है। 4 ऑप्शन हैं, धारा 8, धारा 9, धारा 11 या फिर धारा 13। और इसका भी जो सही आंसर है वो है B, धारा 9। ठीक है, धारा 9 के तहत ये निलंबन या पुनर्ग्रहण के लिए निर्देश दे सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ देखिए, कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा किए जाने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? बताना है कि भाई जो न्यायालय द्वारा उपधारणा का प्रावधान है वो किस धारा में? 4 ऑप्शंस, धारा 11 है या फिर धारा 12, धारा 13 या फिर धारा 14। सही आंसर आपको बताना है और इसका भी जो सही आंसर है वो B है, धारा 12। ओके, ये जो प्रावधान है ये धारा 12 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अधिनियम की कौन सी धारा, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की ही बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में अधिनियम लिखा हुआ है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा का प्रावधान करती है? बताना है आपको जो न्यायालय हैं उनकी अधिकारिता की परिसीमा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 11 में, 13 में, 15 में या फिर 17 में? इसका जो सही आंसर है वो है B, इसका भी B है, धारा 13। ओके, धारा 13 में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा का प्रावधान है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। ओके, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में
प्रावधान किस धारा में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जो है बार बार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको याद रखना है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में प्रावधान किस धारा में किया गया है। धारा 9, धारा 15, धारा 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, और इसका जो सही आंसर है वो है धारा 14। ओके, 14 जो धारा है उसमें कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। ओके, आगे देखते हैं 7th, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किस धारा में किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। धारा 14 है, धारा 14 क है, धारा 15 है और धारा 15 क है। सही आंसर आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है बी, धारा 14 का। ओके, धारा 14 का सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। आगे देखते हैं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू ना होने संबंधी प्रावधान किस धारा में। पढ़ा होगा, अगर आपने एक्ट किया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 वाला एक्ट किया है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बताइए। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 4 यहाँ पे धाराएं दी गई हैं, 16, 16 का, 16 ख या फिर 17। इसका जो सही आंसर है वो है 16 क। ओके, इसमें 14 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनके लिए ये जो अधिनियम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, इसके लागू ना होने संबंधी प्रावधान है धारा 16 क में। ओके, याद रखिएगा आप इसे। आगे देखते हैं 9th, देखिए केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी। यह शक्ति कौन सी धारा देती है। इस अधिनियम यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। बताना है आपको सही आंसर, धारा 13 या धारा 16 क, 16 ख या फिर 15 क। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। केंद्रीय सरकार, फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी। ये शक्ति जो है वो कौन सी धारा देती है। सही आंसर है सी, धारा 16 ख। धारा 16 ख ये केंद्र सरकार को शक्ति देती है। ओके, आगे देखते हैं धारा 10 देखते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि अधिनियम की धारा 3 व 4। आप लोग लाइव चैट के माध्यम से आंसर दें, कोशिश करें लाइव चैट के माध्यम से आंसर देने की। तो अधिनियम की धारा 3 व धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी क्या समझे जाएंगे। बताना है आपको, ब्राह्मण वर्ग, विशिष्ट वर्ग, हिंदू या फिर उच्च वर्ग। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा यहाँ आराम से। जो इसका सही आंसर है वो है सी, हिंदू। जितने भी हैं, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज या फिर स्वामी नारायण संप्रदाय, जितने भी अनुयायी हैं इन सब समाजों के सब हिंदू समझे जाएंगे अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ से भी अगर उठा दे कि हिंदू जो समझे जाएंगे वो कौन सी धारा के तहत, तो 3 व 4, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थान को किस धारा में परिभाषित किया गया है। बताइए, धारा 2 ख, 2 ग, 2 का या फिर 2 घ। सही आंसर बताना है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थान की परिभाषा किसमें है। स्थान की परिभाषा है वो है धारा 2 ख में। ओके, याद रखिएगा, धारा 2 ख में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में स्थान की परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं 12th, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लोक पूजा स्थान को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपने अधिनियम पढ़ा है तो सारे स्थान, लोक पूजा, ओके, ये सब होटल वगैरह किस में परिभाषित है, सब आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। बताइए, लोक पूजा स्थान कौन सी धारा में है। धारा 2 सा में है, क, 2 घ या फिर ख। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है धारा 2 घ। ओके, ये इसमें लोक पूजा स्थान को परिभाषित किया गया है अधिनियम 1955 में। आगे देखते हैं फिर से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में सामाजिक निर्योग्यता लागू करने हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। बताइए, जो सामाजिक निर्योग्यता है उनको लागू हेतु दंड का प्रावधान अधिनियम 1955 की किस धारा में है। धारा 6, 4, 7 या फिर 5। सही आंसर जो है उसका वो है धारा 4 में। ओके, धारा 4 में, अधिनियम की धारा 4 में सामाजिक नियोक्ताएं लागू करने हेतु दंड का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं हम 14th देखते हैं, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा। बताइए, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा। यह उपबंध
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में है? बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, धारा 8 है, धारा 9, धारा 7 या फिर धारा 10। सही आंसर है इसका धारा 7। धारा 7 में अस्य प्रस्तुता आचरण समझा जाएगा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के। ओके, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं 15th, अधिनियम की किस धारा में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्णित शास्ति का प्रावधान है? 4 ऑप्शन हैं, बताइए। 15, 12, 11 या फिर 13। सही आंसर है इसका 11। धारा 11 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्णित दोष सिद्धि का प्रावधान है इस अधिनियम में। ओके, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि। आगे देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य है कोई निगमित निकाय, कोई फर्म, विशिष्ट व्यष्टियों का कोई अन्य संगम या फिर उपरोक्त सभी। सारे हैं इसमें। बताइए, पढ़ा होगा आपने तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। फिर से देखिए एक बार, सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अनुसार कंपनी से क्या तात्पर्य है? कंपनी से जो है ये सारे, चाहे वो कोई निगमित निकाय हो, कोई फर्म हो या फिर व्यष्टियों का कोई अन्य संगम हो, सारे क्या होंगे? ये कंपनी के अंतर्गत आएंगे इसमें। ओके, आगे देखते हैं 17th, इस अधिनियम यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत संक्षिप्त विचारण हेतु कौन सा न्यायालय सक्षम नहीं है? 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट या फिर द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर सारे ही हैं। बताइए, संक्षिप्त विचारण हेतु कौन सा न्यायालय सक्षम नहीं है? तो इसमें जो सक्षम नहीं है वो है द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये सक्षम नहीं है। बाकी प्रथम श्रेणी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। ओके, इसके हेतु सक्षम, याद रखिएगा आप। इसमें 17th का है द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ओके, आगे देखिए 18th, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में अपराधों का संज्ञेय एवं संक्षेपतः विचारणीय वर्णन है? ओके, तो धारा 15, 14, 13 या फिर 12। बताइए लाइव चैट के माध्यम से, इसका भी आंसर दीजिए आप। तो इसका सही आंसर है धारा 15। ओके, धारा 15 में ये प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं 19वां, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कितने वर्ष के व्यक्तियों को लागू होगा? ओके, बताना है आपको कि ये कितने वर्ष के व्यक्तियों को लागू होगा। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार अभी आ चुका है, जो मैं करा रहा हूँ आपको इसी में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आसानी से इसका। अगर आपको नहीं भी पता था, अगर आपने वो वाला क्वेश्चन सुना है ध्यान से, तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं। 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, 14 वर्ष या इससे कम आयु के व्यक्तियों को, या फिर 18 वर्ष के व्यक्तियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 ये जो लागू होगा ये होगा 14 वर्ष या फिर इससे कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये वाला अधिनियम लागू होता है इस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। याद रखिएगा आप। ओके, आगे देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा। यह उपबंध किस धारा में है? धारा 16, धारा 16 क, धारा 16 ख या फिर धारा 15। आज का अंतिम क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो कि अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा। सही आंसर है धारा 16 में ये प्रावधान किया गया है कि ये जो अधिनियम है ये अन्य विधियों का अध्यारोहण कर सकेगा। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे ताकि आपको पता लग सके कि आपने एक्ट किए हैं, कहाँ पे आपकी एक्ट की तैयारी पहुंच चुकी है। आप इस 20 MCQs के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अगर आपका स्कोर +13 है तो आप अच्छे ठीक उसमें चल रहे हैं, और 13 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर 13 या इससे कम है तो और पढ़ें, इसको तैयारी करें। सिविल जो एक्ट वगैरह हैं, जितने भी 3 एक्ट हैं, ओके, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत हमने यहाँ पे 20 MCQs की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।